यूजी से लेकर सीएसआईआर नेट और सेट वाले इस चैनल स्टेप अप बंगाल में सबको फिर से स्वागत। हमको उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अच्छे तरीके से आने वाले जून 2023 एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोगों के पास रिक्वेस्ट आया था क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ साथ अप्लाइड मैथ्स के दूसरे कोई टॉपिक भी इधर डाला जाए, तो इसलिए आज हम लोग सिलेक्ट किए हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नाम के एक आसान सा टॉपिक, जिसके ऊपर सीएसआईआर में हर बार एक 3 मार्क का क्वेश्चन और सेट एग्ज़ाम में एक 2 मार्क का क्वेश्चन आता ही रहता है। ऐसे एक क्वेश्चन हम लोग ले भी लिया है इधर, जो कि WB सेट मैथ वेस्ट बंगाल में 2022 में पूछा गया था। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को करने के लिए देखिए, ऐसे तो 2-3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, हो सकता है इससे भी कम, लेकिन इसके पीछे छुपे हुए सारे टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा। पहले एक बार आप सभी टर्म्स के साथ परिचित हो गए तो आसानी से आप लोग इसको ज़्यादा कैलकुलेशन किए बिना ही उठा सकते हैं। हम लोग देखेंगे कैसे। ये ऐसा ही एक टॉपिक है जो एलपीपी के अंदर आता है और इस टॉपिक का नाम है ग्राफिकल, कुछ लोग इसको कहते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन और कुछ लोग इसको कहते हैं जियोमेट्रिक सॉल्यूशन। चाहे जो भी नाम हो उससे हमें कोई काम नहीं, हमको करना है सिर्फ प्रॉब्लम को। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये 12 स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाता है, फिर आता है यूजी में, फिर पीजी में किसी किसी यूनिवर्सिटी में, और बाद में हम लोग अल्टीमेट जो एम लेके चलेंगे वो है ये दोनों। तो इस वीडियो से यूजी लेवल से लेकर लगभग नेट सेट वाले जो बच्चे सीख रहे हैं सभी लोग को आनंद मिलेगा ज़रूर, हमारा कोशिश यही रहेगा। तो आइए विदाउट स्टार्ट हम लोग शुरू करते हैं। पहले 2-3 लेक्चर हम लेंगे छोटे छोटे, जहाँ पे हम लोग एलपीपी के इस चैप्टर दैट मीन्स ग्राफिकल सॉल्यूशन और जियोमेट्रिकल सॉल्यूशन के हर एक टर्म के बारे में चर्चा करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, और उसके बाद इस प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। वंस वी हैव डन ऑल द थियोरीज इन 2 or 3 lectures, then we will see that we can solve all these within say 1 or 2 minutes। हम लोग देखेंगे 1 से 2 मिनट के अंदर भी ये सॉल्व हो जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 3-4 मिनट मान के चलिए, ज़्यादा जिसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा। फिलहाल ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हर एक टर्म को ऑप्शंस पे डाला गया है। एक एक को हम देखेंगे और सीधा आपको लेके इस टॉपिक पे चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार देख लीजिए, हम लोगों का टारगेट यही प्रॉब्लम है, लेकिन शुरू में हम पूरे टारगेट को कवर नहीं कर सकेंगे। पहले हमको टर्म्स जानना पड़ेगा। पहला जो टर्म आएगा, देखिए इस प्रॉब्लम के एकदम शुरुआत में चलेंगे, एलपीपी। यानी जब हम एलपीपी के सारे प्रॉब्लम्स को करेंगे, जो कि ऑपरेशन रिसर्च नाम के टॉपिक के अंदर आता है, उसमें एल मतलब लीनियर, यानी यहाँ पे किसी भी तरह जो सारे वेरिएबल्स होंगे ना, 101 से लेकर हो सकता है कि 1 से n तक, इस वेरिएबल्स के ऊपर कभी आपको स्क्वायर, क्यूब, ऐसा कोई टर्म या फिर x1 x2 ये सब देखने को नहीं मिलेगा। ओआर में एक्चुअली हम लोग 2 तरीके के प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं इतने ऊंचे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें। एक तो है एलपीपी जहां सभी लीनियर है, और एक है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके बारे में हम बाद में आएंगे, पहले एलपीपी को कर डालते हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं ये रिजल्ट के ऊपर, जहाँ पे ये मैक्सिमाइज लिखा गया है। देखिए एक बार, मैक्सिमाइज जेड, तो इसको हम नीचे एक बार लिखते हैं। मैक्सिमाइज जेड, ये क्या होगा, क्या दिया हुआ है, x1 + 3x2, ये सारे वेरिएबल्स है, क्लियर। और यहाँ पे देखिए एक फंक्शन बनाया गया है z, जो कि x1 और x2 पे डिपेंड है, ठीक, इस पे निर्भर करता है। तो सामने वाला आपको सिर्फ 2 तरीका का प्रॉब्लम देगा। एक तो दे सकता है मैक्स टाइप, और दूसरा हो सकता है कि वहाँ पे मीन टाइप का भी कोई प्रॉब्लम आपको डाला गया हो, क्लियर।
और ज़रूर नहीं है कि 2 ही वेरिएबल हो, 3 भी हो सकता है, इसलिए हम लोग इधर डाले। तो जिसको ये एक फंक्शन है, मान के चलिए ये जेड एक फंक्शन है, इस जेड का अगर 2 ही तरीका होगा तो उसी के ऊपर सवाल ये होगा कि आइदर इसका मैक्सिमम को ढूंढना होगा हमको और या तो फिर मिनिमम को। अगर एग्जिस्ट करेगा तो, हमेशा ये एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, हम लोग ये सब सीखेंगे एक एक चीज़। तो जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए बोलेगा ना, उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर सभी लोगों को? इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा पहला टॉपिक, इस टॉपिक का पहला पॉइंट होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसको आइदर मिनिमम और मैक्सिमम करने के लिए बोलेगा। देखिए, अगर कोई कंपनी अपने यहाँ काफ़ी सारे लोगों को काम में डाला हुआ है, जिसको हम लेबर कहते हैं, तो वो तो चाहेगा कि महीने के अंत में उसको एक लाभ या प्रॉफिट मिले, और हमेशा वो चाहेगा उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे जो मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट्स है वो हम बिजनेस लैंग्वेज से इजी समझ सकते हैं। क्लियर? फिर आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए, इसके नीचे 1 2 3 ये 3 डाला हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली 4 है, क्योंकि x1 भी ग्रेटर इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इनको देखेंगे। दूसरे जो सारे चीज़ है इसको हम दीवार के तरह मानते हैं। कहीं पर आगे जाने के लिए स्टूडेंट्स को बोला जाता है ना, बच्चों को, कि ये दीवार तुमको तोड़ना पड़ेगा एट्सेट्रा, तो इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी दीवार। तो ये सारे दीवार एक कंपनी को फेस करना होगा। देखिए, वो अगर अपने प्रॉफिट को कोई मालिक मैक्सिमम करना चाहेगा तो उसको लेबर को लेके चलना पड़ेगा, फिर एनर्जी लगेगा, बिजली लगेगा, फिर मशीन लगेगा, इतने सारे तरीके, फिर रॉ मटेरियल्स भी लग सकता है ना, जिन चीज़ों से बाकी का काम चलेगा उसका। तो यहाँ पर जब वो लेबर को काम में ले लेगा तो हम लोग जानते हैं ना कि 8 घंटे से ज़्यादा कोई लेबर काम नहीं करेगा। अगर किसी भी मालिक ने किसी भी लेबर को 8 घंटे से ज़्यादा काम में डाला तो वो तो नाराज़ हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि 5 आवर्स के बाद आज मालिक बोला ले लीजिए आप लोगों का आज छुट्टी है, तो खुश घर चला जाएगा भी खुश। ठीक, लेकिन अगर उससे 8 घंटे से ज़्यादा है, यानी 9 घंटे तक उसको काम पे रखेगा, 10 घंटे तक काम पे रखेगा, तो नाराज़ होगा, लीगल एक्शन भी ले सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं मई 1 जो आंदोलन हुआ था उसके बाद ये कानूनन तौर पे रद्द कर दिया गया था कि 8 घंटे से ज़्यादा कोई लेबर नहीं काम करेगा। तो इन चीज़ों को हम लोग कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। ये देखिए, 8 घंटे लगा हुआ है इधर, ये 8 ही लगा के मान के चलिए, तो 8 ही हो गया इधर। अजीब बात है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इसको सारे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। दैट मीन्स 8 घंटे से ज़्यादा लेबर नहीं काम करेगा, मशीन 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा, सब तो यह डाला गया है। ठीक, तो ये सारे चीज़ है कॉन्स्टेंट्स। जब भी कोई एलपीवी का प्रॉब्लम को मैक्सिमम या मिनिमाइज करने के लिए बोलेगा तो कॉन्स्टेंट्स उसमें होगा ही। क्लियर? और इस कॉन्स्टेंट्स में देखिए, लास्ट वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आगे लेके चलेंगे। कॉन्स्टेंट्स के पहला तरीका ये, बी को अगले पेज में हम लोग देखते हैं। बी टाइप का कॉन्स्टेंट्स, इसको देखते हैं। यहाँ पर x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0 डाला हुआ है। तो देखिए, तो x1 x2 कौन सा डायमेंशन पे है? क्लियरली R2 पे है। तो इस R2 पे इधर अगर x1 को डाला जाए और इधर अगर x2 को डाला जाए और दोनों ग्रेटर इक्वल टू हो, तो ये सारे पॉइंट्स होंगे जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएंगे। क्लियर? इतने दूर तक शायद आपको सभी को आइडिया क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो ये x1 और x2 दोनों ग्रेटर इक्वल टू 0 है। मतलब मानिए उस कंपनी में मोबाइल हर रोज़ तैयार हो रहा है और आपने बोला कि किसी भी दिन -100 पीस मोबाइल तैयार होके सामने आया है। क्या ये संभव है? पॉसिबल है? नहीं। क्योंकि हो सकता है किसी भी दिन कंपनी बंद रहे और मोबाइल 0 हो, या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो इधर चलता चला जाएगा। तो इन जनरल ग्रेटर इक्वल टू 0 टाइप का ही होगा। ऐसा संभव नहीं है। जो संभव नहीं है उसको हम इधर कहते हैं नॉट फिजिबल। क्लियर?
इस टर्म पे ध्यान दीजिएगा। जो संभव नहीं है उसको हम कहते हैं नॉट फिजिबल, और जो संभव है उसको कहते हैं फिजिबल। पूरे एलपीपी में हम लोग इन दोनों को लेके चर्चा करते हैं, फिजिबल और नॉट फिजिबल। इधर हम कहते हैं एफएस फिजिबल सॉल्यूशन, इधर कहते हैं नो एफएस। ये टर्म हमको दिखने को मिलेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये डाला हुआ है। हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन पहले वाला वीडियो में इतना ही।